भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा उद्योतकं दलित सम्यक प्रणम्य जिन पारि सम्यक प्रणम्य जिन पारि युगम युगाया वलंबनम। कितने लोगों ने सम्यक प्रणम पे सिर नहीं झुकाया था? अपने आप बताइए, कोई सजा थोड़ी मिल रही है? हाथ ऊंचा करके बताइए। झुक नहीं पाया था। महिलाओं में कितने लोगों ने हाथ ऊंचा करिए, कोई सजा थोड़ी मिल रही है? सर नहीं झुकाता। आप मतलब उपयोग में नहीं थे, है ना? उपयोग में नहीं थे ना? आज 10 रुपया डालना है गोलक में, कल से उपयोग लग जाए। वो कहते हैं ना, चाबुक दिखाते हैं तो काम करते हैं। चाबुक दिखाते हैं तो काम करते हैं। ये वो शेर है जो सर्कस में काम करते हैं। बिना चाबुक के समझ में नहीं आई। ये वो शेर हैं जो सर्कस में काम करते हैं। फिर से हम पढ़ रहे हैं, लेकिन 10 रुपया तो डालना ही है। और दोबारा किसी का नहीं जुगाना तो 20 डलेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा उद्योतकं दलित पापितमो विधानम सम्यक प्रणम्य वलंबनम। या संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूत बुद्धिपटुभिः स्तोत्रैर्जगत् त्रितयचित्तरैरुदारैः तुष्ये किलाहमपितं प्रथमं नेन्द्रं बुद्ध्या विनापि। फलं विहाय जलसंचितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम्। आइए पहला छंद कौन सुना रहे हैं? पुरुषों में पहला छंद। ध्यान रहे, आपको ये भक्तामर ऐसा याद हो गया शुद्ध, तो समझिए आपको कितनी बड़ी उपलब्धि हुई है। जो आपने अभी तक नहीं कर पाई, कम से कम एक चीज तो उपलब्ध होगी। हाँ सुनाइए। आपने कल सुनाया तो नहीं था? हाँ सुनाइए। हाँ दूसरे पे नंबर आ रहा है, दूसरे पे तैयार रहिए। देवों के मुक्तों की मणियां कांतिमान होकर अंधकार मिटा देती हैं, जिनके दोनों चरण डूबते हुए को सहारे हैं। ये भी याद आ जाएगा, आएगा। जैसे जैसे आप इसे पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे लिखते जाएंगे, ये भी याद आता जाएगा, ये भी याद आता जाएगा। दूसरा पढ़ेंगे, द्वापस्थान के क्या था, इंद्रों के द्वारा सुंदर स्तुति सबके मन को हरने वाली आपकी की गई, तो मैं भी आपकी स्तुति करूंगा। अपने आप वो अर्थ झलकेगा। बालक को छोड़कर पानी में पड़ने वाले चंद्रमा को कौन पकड़ने को लिए तैयार होता है? कोई नहीं। वैसे ही मुझ बुद्धू को छोड़कर आपकी स्तुति करने के लिए कौन तैयार होता है? कोई नहीं। अर्थ झलकेंगे, और अर्थ झलकेंगे। बिना अर्थ के कभी भी भाव नहीं बनता, और जो बिना अर्थ के भाव बनाना चाहते हैं वे बिल्कुल पागल है दिमाग से, क्योंकि बिना अर्थ के कभी भाव बनता ही नहीं है। पहले अर्थ तो आना चाहिए। तुम्हें यही नहीं मालूम कि नमस्कार का मतलब सर झुकाना है, तो सर झुकाओगे कैसे? पहले मालूम तो होना चाहिए। इसलिए बिना ज्ञान के भाव नहीं बनता, और ये आपके भाव पूर्वक ये विद्या प्राप्त हो रही है। मैं समझता हूं
आप अपने आप को बड़े गर्व से कहिए, हम बहुत पुण्यशाली हैं कि हमें ये चीज़ प्राप्त हो रही है। बड़े गर्व से कहिए कि हम बहुत पुण्यशाली हैं कि हमें ये चीज़ प्राप्त हो रही है। आप ये मत कहिए कि हमारे यहाँ महाराज बहुत अच्छे आए हैं इसलिए प्राप्त हो रही है। नहीं नहीं, आप ये कहिए हम बहुत पुण्यशाली हैं। नहीं नहीं, ये कहोगे तो विद्या घट जाएगी। आप ये कहोगे कि हम बहुत पुण्यशाली हैं इसलिए हमें मिल रहा है, तो तुम्हारी विद्या घटेगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर प्राउड लागू हो जाएगा। आप ये कहिए कि महाराज के आशीर्वाद से हमें चीज प्राप्त हो रही है। और हम ये नहीं कहेंगे कि हम तुम्हें बता रहे हैं, बल्कि हम ये कहेंगे तुम्हारा पुण्य है जो तुम्हें ये चीज मिल रही है। हम ये नहीं कहेंगे हम ही बता सकते हैं। नहीं नहीं, ना हम प्राउड में ना तुम प्राउड में। इसलिए क्या कहोगे, किससे मिल रहा है? तुम्हारे पुण्य से। नहीं नहीं, आपको दूसरे को श्रेय देना है और हम तुम्हें श्रेय दे रहे हैं। तुम्हारी किस्मत है, हम प्राउड नहीं कर रहे, तो तुम्हें प्राउड करने की क्या जरूरत है? इसलिए ये कहिए महाराज का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है जो हमें ये चीज प्राप्त हो रही है। बस आप किस्मत वाले हैं जो आप इतने द्वंद्व फंदों से बच करके इतने समय यहाँ आ जाते हैं। इतने द्वंद्व फंदे गृहस्थों के लिए, 1000 द्वंद्व फंदे, फिर भी आपके लिए यहाँ की भक्तामर समिति कितनी आपकी सेवा में तत्पर है। विचार करिए, भक्तामर समिति के लोग अभी तैयार रहें सब। वो सवेरे जल्दी आते हैं, पूरी सफाई देखते हैं, तुम्हें बिठाने का इतना इंतजाम करते हैं। आपको अब बैठने में कैसा लगता है? कैसा महसूस हो रहा है? ना कोई सफोकेशन, ना कोई परेशानी, ना कोई गर्मी। कितना अच्छा लगता है, कितने सम्मान से बिठाते हैं लोग। विचार करिए, हमारी चातुर्मास समिति है, मंदिर समिति है ना, और भक्तामर समिति है, कितने सम्मान से बिठा रहे हैं। देखो कितनी इज्जत से लोग आते हैं, देखते हैं क्या सम्मान से बैठते हैं। और उनके आदर में कोई कमी नहीं पड़ रही है। वे चाहें तो तुम्हारा और भी आदर करेंगे, लेकिन आप देखिए आपका कितना वो सम्मान कर रहे हैं। आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो तुम्हारा जो सम्मान करे? कौन सा काम कर दिया? कर दिया है कुछ? फिर भी वो तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं। यही समझिए कितने अच्छे लोग होंगे। अच्छे लोग ही सम्मान किया करते हैं। लेने को तो दुनिया ले लेती है, देने वाला अच्छा होता है। इसलिए वो आपको अच्छी तरह बिठाते हैं। जो वो सामने खड़े रहते हैं, हमारे ऋषभ भैया देखो सामने खड़े हैं, भक्तामर नहीं पढ़ रहे लेकिन तुम्हारी व्यवस्था कर रहे हैं। ये कम नहीं है, तो ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप लोग पढ़ रहे हैं। आइए दूसरा पहला छंद सुनाने के लिए बहनों में हाँ सुनाइए। प्रैक्टिस हो गई कि नहीं? हाँ खड़े हो जाइए। डिलीट हो गया कि नहीं पुराना? वो लाल बटन दब गया? हाँ सुनाइए। बहुत अच्छे। लोगों को कितना डर है। अब वो पढ़ रही है तब भी लोग सर झुका रहे हैं। सम्यक परिणाम पे लेवाल 10 रुपये फिर ठुक जाए, इतना डर है। महाराज नहीं होते तो कोई कुछ नहीं कर रहा है, और महाराज के सामने सब, यानी कितना डर बैठ गया 10 रुपये का। तो अब और कोई भी पढ़ रहा है तो भी झुका रहे हैं डर की मारी। तो महिलाओं में पहला छंद, लेकिन बिल्कुल राइट होना चाहिए। और गलत पढ़ा ना तो अब आगे भी हम बताएंगे हम क्या करते हैं जो गलत पढ़ते हैं। हाँ सुनाइए बाजू वाले। हाँ देखिए, आगे गलत पढ़ने पर भी 10 रुपया दंड लगता है।
इसलिए गलत पढ़ा, 10 रुपये पहले ठुकेंगे, फिर जो है बताया जाए कहाँ गलती की है। हाँ? फिर से मरम कहाँ है? मरम तो है ही नहीं है। नहीं, गलत है। तुम्हें तो 20 रुपये डालने हैं आज, दूसरे को दो। नहीं। महाराज जी, अच्छा जी, आपने कहा 10 रुपए लगेंगे, ये मंदिर समिति के मंत्री महोदय है, इनसे 20 लगेंगे। हाँ सुनाइए। हाँ इनको जिन्हें मंगलाचरण किया है। ये पुराने लोग हैं, हमें मालूम है, और इन्होंने गलत सुनाया तो समझ लेना। तो कैसेट को सही कराने के पैसे लग रहे हैं। तुम भी 10 रुपया डालना, 10 रुपया डालना है। ये बच्चे बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। तुमने कहाँ गलती की, लोगों ने हाल उंगली उठा दी। लोग कह रहे हैं आप गलत पढ़ रहे हैं। हाँ, और कौन पढ़ रहे हैं? हाँ पढ़िए। उद्योतकम बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन इन्हें 10 रुपया डालना है। तिकम क्यों बोला? तकम बोलना चाहिए था। पहले छंद पे किसी की गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहला ही छंद है, सिंपल है। दूसरे में तो गलती हो सकती है, पहले में तो गलती होनी ही नहीं चाहिए। और ऐसे एक आध हाथ ऊंचा करके बताइए जिनका बिल्कुल सही निकला हो 2 तक, जिनका दो छंद तक बिल्कुल सही निकला हो, कहीं गलती नहीं निकली हो, जिनका बिल्कुल सही निकला हो। आप दूसरा ही सुनाइए। हाँ सुनाइए। हाँ इटावा वाली है ना। हाँ सुनाइए, इनसे दूसरा छंद सुनना है। बहुत अच्छे। देखिए सब लोग देखेंगे, सब लोग सुनेंगे, सब लोग यानी अपने आप बता देंगे कि कहाँ गलती है। नहीं कितनी गलतियां हैं? 2 गलतियां हैं। इनका बेटा कौन है? हाँ सुनाओ। इसमें कितनी गलती है? नहीं है। बालक से पढ़ना है घर पे। और कोई बताएगा कि किसी की कोई 2 छंद में कोई गलती नहीं निकली हो? संभव नहीं है कि किसी की गलती नहीं निकली हो, सभी के गलत हैं। आप सही पढ़िए। क्या कहना है? सही पढ़िए। गलती कहाँ होती है हमें थोड़ी पता चलता है कि गलती कहाँ हो रही है। तो बालक ने बिल्कुल सही सुना दिया। ये बालक जब बोलेगा तो बिल्कुल राइट बोलेगा। संस्कृत के विद्वान बैठे होंगे, वो पीठ थपथपाएंगे इस बालक की, क्या शुद्ध सुनाया है इसने। इसलिए शुद्ध पढ़ना सीखिए।
बहुत अच्छी। 10 रुपये बचा ले थे। तीसरा नंबर पुरुषों में है। देखो ये भी एक आनंद है। इससे जल्दी आने से ये पता चल जाता है कि किसकी गलती कहाँ होती है, वो सुधार लेता है दूसरा व्यक्ति। वैसे बढ़िया ना, हम तो पूछे ही नहीं, हमने पहले ही सुधार लिया। पुरुषों में तीसरा चंद आने को भैया सुनाएंगे। और पुरुषों से ये बहुत अच्छी तरह कहना है, आप सफेद ड्रेस का प्रयोग करें। बुद्ध्या विनापि विबुधाचिते पादपीठ स्तोतुं समुद्यते मत विगितत्रपोऽहं वालं विहाय जलश्रेष्ठतिमिन्दुबिम्ब मन्या का इच्छति जना सहसा गहि। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आइए, समय हो रहा है 8:40 हो गए। आइए चौथा छंद देखते हैं, इतना समय नहीं रहता। जब बहनें रह गई तीसरे के लिए, ठीक है बहनें और सुना दें, नहीं तो वो गई हमसे तो पूछा ही नहीं। हाँ, कौन सुना रहे? थर्ड छंद, तीसरा छंद। तो कोई भी बहनों ने नहीं याद किया। हाँ, वो बालिका सुना रही पीछे। सभी बहनें बिल्कुल तैयार करके आया करें। समुद्यत, समुद्यत, कपाल भांति करो, कपाल भांति, समुद्यत। बच्चे लोग बहुत अच्छा याद करते हैं, इसलिए वो, क्योंकि वो पकड़ लेते हैं। पहली बार मिली सीधी सीढ़ी खाली है, सीढ़ी खाली है, तो सीढ़ी खाली है और भरी जा रही है, पहली बार भरी जा रही है, बिल्कुल राइट आएगी। और जब भरी भराई आ गई, अब उनको बड़ी परेशानी है जो भरी भराई है। और बच्चे हैं बिल्कुल, कभी कभी तो बिल्कुल मार के उत्तर, सही उत्तर देते हैं।